गाइस, इट्स ब्लू पायरेट हियर और आज हम बात करने वाले हैं मनी हाइस्ट सीजन 4 के बारे में। अगर आपने मनी हाइस्ट के अब तक के सीजन्स के रिकैप नहीं देखे तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और टीम मनी हाइस्ट के मेंबर्स और उनकी स्पेशलिटी के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ मनी हाइस्ट सीजन 4 का रिकैप शुरू करते हैं। लास्ट सीजन में हमने देखा था कि टीम मनी हाइस्ट पे बहुत ही बड़ा अटैक हुआ जो लीड किया था एलिसिया सियारा ने। अटैक में नायरोबी स्नाइपर का टारगेट हुई जबकि लिस्बन का एक्सिक्यूशन हुआ। रियली में देखा जाए तो वो एक्सिक्यूशन फेक था पर प्रोफेसर को उसने दुविधा में डाली दिया था। टोमायो ने आर्मर्ड व्हीकल से गेट पे स्ट्राइक की जिसके रिस्पांस में टीम ने बजूका का यूज किया। ये होने के बाद टीम के हालात बहुत खराब हो जाते हैं। उनके पास एक डेड बॉडी है और दूसरी बनने वाली है। यहाँ भी सेम हो रहा है, टोमायो की फट गई है और सियारा अभी भी अटैक करना चाहती है जो उसे पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे डांटता है और सिर्फ डिप्लोमेसी से इसका सॉल्यूशन लाने को बोलता है। टीम नायरोबी का मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करती है और पलेर्मो प्रोफेसर को हालात का जायजा देता है। प्रोफेसर पेज 3 शुरू करने का ऑर्डर देते हैं। एक बार पेज 3 शुरू हो जाए उसके बाद सिर्फ टीम को हालात संभालने हैं और गोल्ड को मेल्ट करते रहना है। गोल्ड ही एक ऑप्शन है जो पूरी टीम को जिंदा बाहर ला सकता है। पुलिस प्रोफेसर के पीछे पड़ी है इसलिए वो एपिसेंटर की बाहर निकलने की ट्राई करते हैं और प्रोफेसर एक बुल के सामने आ जाते हैं। वैसे वो सेफ है पर वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। नायरोबी के ट्रीटमेंट के टाइम टीम डिवाइड हो जाती है और एक मस्त मैक्सिकन स्टैंड ऑफ क्रिएट होता है। पलेर्मो, डेनवर और रियो चाहते हैं कि ऑपरेशन यहाँ हो जबकि बोगोटा, हेलसिंकी और टोक्यो नायरोबी को बाहर भेजना चाहते हैं। ऐसा करने पे उनका प्लान कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। पलेर्मो रिवेल करता है कि पुलिस ने लिस्बन को एक्सिक्यूट कर दिया जिससे टीम नायरोबी को यहीं रखती है और ट्रीटमेंट शुरू करने का प्लान बनाती है। फ्लैशबैक्स में नायरोबी और स्टॉकहोम टोक्यो को कैप्टन बनने का बोलते हैं और उसका दिमाग भरते हैं जो उसे पसंद नहीं आता, पर बाद में वो प्रोफेसर से बात करती है और वो भी नहीं बोलते हैं। प्रोफेसर सियारा को कॉल करते हैं जो मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात रखती है पर टीम को नायरोबी को बाहर भेजना होगा जो प्रोफेसर नहीं मानते। वो सीधा मर्सेल का कांटेक्ट करते हैं और प्लान हैमलिन इनिशिएट करते हैं जहां वो एक कार के साथ अपना फेक एक्सीडेंट करवाता है और वहां प्रोफेसर का डीएनए रखता है। पुलिस प्रोफेसर की कॉल को ट्रैक करती है और रूबियो को भी वहीं भेजती है। जाते टाइम एंजल रकाल से बात करता है और उन दोनों में भी बहुत ही फनी और इमोशनल रियूनियन होता है। पाकिस्तान में जो टीम ने हैकर्स हायर किए हैं वो लोग एक डॉक्टर का इंतजाम करते हैं। टीम पलेर्मो को डिसोबे करती है जिसके बाद टोक्यो कमांड लेती है। टीम को ब्लड की जरूरत है इसीलिए वो लोग हॉस्टेजेस के पास जाते हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं। आर्टुरो भी यहीं घुस जाता है। मार्सेल प्रोफेसर को रेस्क्यू करने आता है और उनके सामने बुल आ जाता है जहां उन्हें याद आता है पुराना फ्लैशबैक। यहाँ बर्लिन की मैरिज हो रही है और वो लोग बुके पकड़ रहे हैं। आर्टुरो डेनवर से बात करता है और उसे स्टॉकहोम से हुई मुलाकात अपने फॉर्म में बताता है जो किसी भी हस्बैंड को पसंद नहीं आएगी और डेनवर वही करता है जो उसे करना चाहिए, तो वो उसके अच्छे खासे बम्बू लगाता है जो स्टॉकहोम को पसंद नहीं आता। उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही टेंस बनता है जबकि प्रोफेसर रकाल के जाने से बहुत दुखी है और मसाइल उन्हें अपने डॉग की स्टोरी सुनाता है जो रियली हार्ट टचिंग थी। टोक्यो 3 इडियट स्टाइल में नायरोबी को ऑपरेट करती है और पुलिस आउटगोइंग सिग्नल ट्रेस कर लेती है। टोमायो उसे कट कर देता है और टोक्यो को अपने आप ऑपरेशन करना पड़ता है। गवर्नर पहले आर्मी में थे, उन्होंने मेडिकल एजुकेशन तो लिया है पर कभी कंप्लीट नहीं किया, तो वो भी टीम की हेल्प करते हैं। प्रोफेसर और मार्सेल चेक पोस्ट पे पहुंचते हैं और वहां से अपने बेस जाने को निकलते हैं। वो लोग बाइक्स का यूज करते हैं और रूरल इलाकों से निकलते हैं जिससे पुलिस उन्हें ट्रैक ना कर सके। लिस्बन को एक स्वाट सूट में टेंट में लाया जाता है जहां वो अपनी कॉलेज फ्रेंड और कलीग रह चुकी सियारा से मिलती है जो उसका इंट्रोगेशन करेगी। टोक्यो सक्सेसफुली नायरोबी की सर्जरी करती है और सब कुछ राम भरोसे छोड़कर टीम काम पे लगती है। पलेर्मो का दिमाग हट जाता है क्योंकि उसमें लीडर बनने का ईगो है। वो स्टेट सीक्रेट्स के साथ निकलने वाला होता है पर टोक्यो उसे रोक लेती है जिसके बाद हेलसिंकी उसे समझाता है और वो रुक जाता है। टोक्यो प्रोफेसर से बात करती है और अपने टेक आउट के बारे में बताती है जो सुनकर प्रोफेसर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। टोक्यो उन्हें संभालती है और बाद में लिस्बन के बारे में पूछती है। प्रोफेसर सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं और टोक्यो उन्हें सिर्फ साउंड सुन के जज ना करने को बोलती है जिसके बाद प्रोफेसर के दिमाग की भी बत्ती जलती है। वो मार्सेल के साथ मैड्रिड जाने की बात करते हैं जो मार्सेल नहीं मानता। उन दोनों में फाइट होती है जो रियली देखने लायक थी। सियारा लिस्बन को जेल भेजने की बात करती है जिससे वो टूट जाए पर वो रियली स्ट्रॉन्ग मेंबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रोफेसर और मार्सेल पुलिस टेंट के बाहर पहुंचते हैं और बाद में प्रोफेसर शेरलॉक की तरह क्लू फाइंड करते हैं। रूबियो वहीं पे होता है और वो रो नहीं रहा। सेकंड पुलिस वैन जिसने लिस्बन को ट्रांसफर किया। पाकिस्तानी हैकर शकीर ने ये संभाल लिया और लास्ट क्लू तो एलिसिया जो अभी भी टेंट में है। प्रोफेसर समझ जाते हैं कि लिस्बन जिंदा है पर उन्हें कंफर्म करना है तो वो एंटोनियान्जास का कांटेक्ट करते हैं
वो अपने विंडो से कूद जाता है और प्रोफेसर उसे लाने जाते हैं। पब्लिकली वो ड्रंक होने का नाटक करता है। प्रोफेसर उसे खरीदने की ट्राई करते हैं, पर देखा जाए तो वो दूसरों जैसा नहीं है। उसने टोमायो से लिस्बन के अरेस्ट रिपोर्ट की बात की तो वो अच्छा बंदा है, इसीलिए वो हेल्प करने के लिए मान जाता है। और प्रोफेसर उसके घर में 30 केजी एक्सप्लोजिव लगाते हैं तो हाँ, उसे मानना ही पड़ता है। प्रोफेसर उसे लिस्बन के बारे में पूछते हैं और कंफर्म होता है कि वो जिंदा है। वो उसे अपनी वॉच देते हैं जिससे लिस्बन कंफर्म कर सके कि प्रोफेसर को इस बारे में पता है। शॉर्ट में एंटोनियान्ज़ास प्रोफेसर के लिए हनुमान बन जाता है। लिस्बन जिस वैन में थी वहाँ से उसने अपनी डॉटर को कॉल किया था और बाद में ओवन की हेल्प से उसने वो फोन डिस्ट्रॉय कर दिया। पर उसका एक्स हस्बैंड अल्बर्टो उसमें से सिम कार्ड फाइंड कर लेता है और उसमें से कुछ नंबर्स मिसिंग होते हैं, जिसकी वो पॉसिबल मैचेस का पता लगाते हैं और लिस्बन की फैमिली मिल जाती है। सियारा लिस्बन को ऑफर देती है कि अगर वो पुलिस की हेल्प करेगी तो वो सारे एविडेंस चेंज करके उसे फ्री कर देगी। लिस्बन डाउन होने ही वाली थी कि एंटोनियान्ज़ास उसे वॉच दिखा देता है और बाद में वो वापस रेजिस्ट करने लगती है। एंटोनियान्ज़ास प्रोफेसर को ये भी बता देता है कि लिस्बन की फैमिली कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है और इंटरपोल वहाँ पे स्ट्राइक करने वाली है, इसलिए प्रोफेसर रकाल की फैमिली को बचा लेते हैं। फ्लैशबैक में प्रोफेसर बर्लिन से बात करते हैं और पलेर्मो को टीम लीडर ना बनाने की बात करते हैं क्योंकि वो ईगोसेंट्रिक बंदा है और अगर उसे कैप्टन बनने नहीं दिया गया तो वो कुछ भी कर सकता है। बर्लिन अपनी बात पे अड़ा रहता है क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है और बाद में प्रोफेसर अग्री करते हैं। पलेर्मो गांडिया को थंब डिसलोकेट करने का सजेशन देता है जिसकी हेल्प से वो एस्केप करता है। वैसे 2 दिन पहले मेरा भी राइट हैंड डिसलोकेट हो गया था तो मैं पेन जानता हूँ। तो गांडिया रियो की वॉच पे एस्केप करता है और रियो की मेंटल हालत बहुत ही खराब है तो वो उसे रोक नहीं पाता। प्रोफेसर सियारा से बात करते हैं और ट्रूस डिक्लेयर करते हैं जिससे अब 48 आवर्स तक कोई अटैक नहीं होगा। ये ट्रूस के कंडीशन में पुलिस बहुत सारा टेस्टी फूड भी अंदर डिलीवर करती है जो काफी औसम था। न्यूज चैनल्स में भी थोड़े ही टाइम में सब जगह इस ट्रूस की बात होने लगती है। फ्लैशबैक में बर्लिन प्लान को फुल प्रूफ बनाने के लिए बैंक ऑफ स्पेन में जाता है और गवर्नर को एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर बन के मिलता है। सेम टाइम में वो उनको एक सजेशन देता है कि अगर स्पेन सारा इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करे तो आगे जान के उनको बहुत फायदा होगा। ये रियली में बहुत स्मार्ट मूव था। बर्लिन एक ब्लास्ट भी करवाता है और उसे ये भी पता चलता है कि कौन से प्रोटोकॉल्स बैंक ऑफ स्पेन क्राइसिस के टाइम फॉलो करती है। फाइनल कंक्लूजन उन्हें ये मिलता है कि उन्हें गांडिया को हटाना पड़ेगा। वो उनके काम के लिए बहुत ही बड़ा कांटा है। प्रोफेसर उसे मारने का सजेशन नहीं देते। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से वो आर्मी में था और उसने बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं, साथ ही साथ वो ब्लैक ऑप्स में भी रह चुका है। तो वो अगर बैंक में रहेगा तो वो टीम के लिए बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है। इसीलिए प्रोफेसर के प्लान के हिसाब से उसे स्टेट सीक्रेट्स के साथ ही बाहर भेजना था, पर वो नहीं जाता, इसीलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। नैरोबी होश में आ जाती है और टीम गांडिया को फाइंड करने में निकलती है। गांडिया नैरोबी को ढूंढ लेता है और उसे मारने की ट्राई करता है, पर नैरोबी ऐसी वैसी गैंग मेंबर नहीं है। वो उसे स्टैप करती है जिससे उसे फॉल बैक करना पड़ता है। टीम मेंबर्स जब नैरोबी के पास आता है तब तक वो निकल जाता है। टोक्यो और हेलसिंकी उसके पीछे जाते हैं और वो हेलसिंकी को फंदे से लटकाकर मार ही डालने वाला था, पर टोक्यो और बोगोटा उसकी जान बचा लेते हैं। गांडिया रिट्रीट करता है और पैनिक रूम में चला जाता है जो बैंक ऑफ स्पेन के गवर्नर के प्रोटेक्शन में रखा गया है। वो सारे कम्युनिकेशंस निकाल देता है जिससे प्रोफेसर ब्लाइंड हो जाते हैं। पैनिक रूम में बहुत सारे मिलिट्री ग्रेड वेपन्स और टैक है जिसका यूज करके गांडिया टोमायो का कांटेक्ट कर लेता है। वो उसे अटैक करने की परमिशन नहीं देता क्योंकि ट्रूस डिक्लेयर हो चुका है, पर सेल्फ डिफेंस में वो कुछ भी कर सकता है, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचकर काम करने को कहता है। एंटोनियान्ज़ास प्रोफेसर से बात करता है और उन्हें इन्फॉर्म करता है कि पुलिस और गांडिया मिलकर अटैक प्लान कर सकती है। प्रोफेसर ये बात टोक्यो से करते हैं और तभी गांडिया उसे नॉकडाउन कर लेता है। अर्टूरो गवर्नर की सेक्रेटरी अमांडा को ड्रग देकर उसे हैरेस करता है और दूसरी लड़कियों को भी अपना शिकार बनाता है। फ्लैशबैक में डेनवर और मॉस्को प्रोफेसर से जुनीतो की बात करते हैं जो मॉस्को का गॉडसन है। उसके फादर जेल में है तो वो चाहता है कि प्रोफेसर उसे हाइस्ट में इन्वॉल्व करे। प्रोफेसर पहले ना बोलते हैं और बाद में बर्लिन के कहने पे प्रोफेसर उससे मिलने जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है कि जुनीतो जूलिया बन गया है और वो डेनवर का एक टाइम बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, पर अब वो उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई है। वो एक ट्रांसजेंडर वुमन है और वो हाइस्ट के दौरान हॉस्टेज बन के रहेगी और टीम को इन्फो देती रहेगी। जूलिया ने अपना नाम मनीला रखा है और वो पहली हाइस्ट में भी थी पर हमको पता नहीं था। गांडिया सच में गांधी है। वो माइक से सबको बता देता है कि एस्केप करने में पलेर्मो ने उसकी हेल्प की है, जिससे टीम उसे खोपचे में ले जाती है। सब लोग प्रोफेसर से बात करते हैं और पलेर्मो की चुगली करते हैं। वो स्टेट सीक्रेट लेके जाने वाला था, इसलिए प्रोफेसर उससे गुस्सा हो जाते हैं, पर बाद में वो रिवेल करता है कि वो बस मफिन ले जा रहा था। प्रोफेसर उसे टेम्परेरी टीम में आने की परमिशन देते हैं और गांडिया के बम्बू लगाने के बाद टीम उसे भी सजा देगी। नैरोबी ठीक हो जाती है और बोगोटा उसे बाबा गाड़ी बना के देता है। वैसे उन दोनों की केमिस्ट्री हाइस्ट में बहुत ही अच्छी चल रही है। वो लोग नीचे फाउंड्री में जाते हैं जहाँ ये लोग डरे हुए हैं।
नैरोबी उन्हें एक मोटिवेशनल स्पीच देती है, जिसके बाद वो लोग गोल्ड मेल्ट करना शुरू कर देते हैं। पलेर्मो सभी हॉस्टेजेस को लाइब्रेरी में ले जाता है ताकि गांडिया उनको टारगेट ना करे। बोगोटा और नैरोबी एलिवेटर में किस करते हैं और हाइस्ट खत्म करने के बाद मैरिज करने का डिसीजन लेते हैं। रियो और डेनवर मैन टू मैन टोक्यो के बारे में बात करते हैं और सेम टाइम में जब वो लोग एलिवेटर में होते हैं तब गांडिया एक हैंड ग्रेनेड उनके साइड फेंकता है। वो लोग सारे इक्विपमेंट्स का यूज करके बच जाते हैं, लेकिन साउंड के कारण उनका दिमाग हिल जाता है। गांडिया अभी भी रिट्रीट नहीं करता और स्ट्राइक कर देता है, पर टीम सभी तरफ से उसे घेर लेती है और हैवी फायर के बीच में गांडिया निकल जाता है और वो सीधा नैरोबी तक पहुंचता है जो बाथरूम में है। नैरोबी के गन फायर को सुनकर टीम उसके पास पहुंचती है और गांडिया दरवाजे पे एक होल बनाकर नैरोबी को वहां बांध देता है, जिससे टीम उसे कुछ ना कर सके। फ्लैशबैक में नैरोबी प्रोफेसर को स्पर्म डोनेट करने को कहती है, जिससे उसके पास स्मार्ट बच्चे हों। वैसे आइडिया बहुत ही अच्छा है, लेकिन प्रोफेसर ना बोलते हैं, पर बाद में नैरोबी उन्हें मना लेती है और गर्ल्स नाइट सेलिब्रेशन होता है। वापस आते हैं प्रेजेंट में तो प्रोफेसर अपना दिमाग ब्लूप्रिंट पे घिस रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो ब्लूप्रिंट है वहाँ पे पैनिक रूम की लोकेशन नहीं दिखाई गई। प्रोफेसर लोकेशन फाइंड कर लेते हैं और पलेर्मो को इस बारे में बताते हैं। नैरोबी को हेल्प करने वाली बंदी उसे दिया हुआ फोन आर्टुरो को दे देती है। आर्टुरो उसका यूज करके बाहर पुलिस का कांटेक्ट करता है। तो मायो और सुआरेज अटैक प्लान करते हैं और गांडिया से बात करना चाहते हैं, पर वो नैरोबी को टॉर्चर कर रहा है। रियो और डेनवर ऊपर से आने की ट्राई करते हैं, लेकिन वो लोग भी एक्सपोज हो जाते हैं। प्रोफेसर अपना दिमाग लगाते हैं, क्योंकि प्लान शुरुआत से ही फेल हो रहा है। वो थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं और बाद में मार्सेल को अल्जीरिया भेजते हैं, जहाँ पुलिस ने रियो को टॉर्चर किया था। गांडिया सारे ग्रुप को एक साइड में रखने को कहता है और बाद में नैरोबी को गन पॉइंट पे लेके बाहर आता है। एकदम साइड में पहुंचने के बाद वो नैरोबी को शूट करता है और मेरी सबसे फेवरेट कैरेक्टर की डेथ होती है। ये सबसे हार्ट ब्रेकिंग सीन था मेरे लिए भी और हेलसिंकी के लिए भी, सेम बोगोटा और प्रोफेसर के लिए भी। ये सुनकर मेंटल कंडीशन सबकी डाउन हो गई थी। डेनवर दूसरों की तरह दुखी नहीं होता और वो गांडिया के पीछे दौड़ता है और ग्रेनेड फेंक के उसे इंजर्ड कर देता है। रियो और स्टॉकहोम थोड़े क्लोज आ जाते हैं, जो डेनवर को पसंद नहीं आता, पर बाद में उसे पता चलता है कि उसे ट्रॉमा शॉक आ रहे हैं और स्टॉकहोम उसकी हेल्प कर रही है। टीम पैनिक रूम फाइंड करती है जहां गांडिया ने टोक्यो को हॉस्टेज बनाया है। तो मायो गांडिया से बात करने जाता है, पर बोगोटा कम्युनिकेशन कॉर्ड्स काट देता है। प्रोफेसर टीम को ऑर्डर देते हैं कि गांडिया को जिंदा पकड़ना है, क्योंकि उनके पास एक प्लान है। वो लोग दीवार में एक होल करने वाले हैं और उसमें से नारकोटिक गैस निकालने वाले हैं, जिससे वो बेहोश हो जाए। प्रोफेसर अपने दूसरे लोगों को बोलकर पूरी सिटी में रियो के पोस्टर्स छपवा देते हैं और नेशनल टीवी में भी रियो का वीडियो चलाते हैं, जिसमें वो बताता है कि कैसे पुलिस ने रियो को टॉर्चर किया और उसे जिंदा दफना दिया। नैरोबी के कॉफिन के साथ गवर्नर्स गार्ड बाहर आते हैं, जो रियली बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग सीन था। प्रोफेसर हेलसिंकी के भाइयों को बुलाते हैं, जिन्होंने सीजन 2 में टोक्यो को फ्री किया था। साथ ही साथ प्रोफेसर मनीला के फादर बेंजामिन को भी बुलाते हैं, जो एक्सपर्ट माइनर है। कर्नल प्रिएट्रो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर वही कर बैठते हैं जिसकी प्रोफेसर को जरूरत थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे चार्जेस डिनाई कर देते हैं। और सेम टाइम में मार्सेल वो वीडियो पोस्ट करता है जिसमें रियो के टॉर्चरर्स का कन्फेशन होता है, जिससे स्टेट को फॉल बैक करना पड़ता है। टोमायो बैंक ऑफ स्पेन पे अटैक करने का आइडिया ड्रॉप कर देता है, क्योंकि प्रोफेसर के गिराए हुए बॉम्ब बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करते हैं। स्टेट सारा जोल सियारा पे डाल देता है, जिससे उन पर कोई आंच ना आए। यहाँ गांडिया गांधी नहीं है, पर गांडू जरूर है, क्योंकि वो टोक्यो की हेल्प लेता है अपनी बॉडी से बॉम्ब का पीस निकालने में। टोक्यो उसे नॉकडाउन कर देती है और ग्रुप अंदर एंटर होता है। Tied up like a dog and you still took him out. Fucking great. Check if there's a pulse. Yeah, I have a pulse, yeah. प्रोफेसर इंटरनेशनली ब्रॉडकास्ट करते हैं कि कैसे उन्होंने लिस्बन का फेक एक्सिक्यूशन किया और अभी पुलिस टेंट में उसे इलीगली रखा गया है, जो बहुत ही बड़ा इफेक्ट लाता है। तुरंत स्टेट एजेंसीज और यूएन की तरफ से एक कमेटी बैठती है और पुलिस टेंट में लिस्बन को ऑफिशियली सभी राइट्स देकर अरेस्ट किया जाता है। जाते टाइम उसे डालीज के बीच में से निकाला जाता है और सभी लोग उसे बहुत ही बड़ा सपोर्ट देते हैं, जो रियली मेरा फेवरेट सीन था। वापस आते हैं फ्लैशबैक पे, तो पलेर्मो बर्लिन को अपनी फीलिंग के बारे में बताता है, जो प्रोफेसर ने पहले ही बता दिया था। और सच कहूँ तो मैंने भी पहले ही एपिसोड में पता लगा ही लिया था। वो दोनों किस करते हैं और बाद में बर्लिन को याद आता है कि वो स्ट्रेट है, तो वो उसे छोड़कर चला जाता है और वो प्लान को भी ड्रॉप कर देता है जिसपे वो लंबे टाइम से काम कर रहे थे। ये होने के बाद से पलेर्मो डिप्रेशन में चला जाता है। सियारा को स्टेट की तरफ से डैमेज कंट्रोल करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन प्रेस में वो सारा दोष गवर्नमेंट पे डाल देती है, जो बहुत ही बुरा है। टीम यहाँ माइनर्स के साथ खोदना शुरू करती है और एक टनल रेडी करती है, जो एग्जैक्ट कोर्ट रूम के पार्किंग में निकलता है। लिस्बन को कोर्ट लाया जाता है और वो सारी प्लानिंग डिटेल में समझाती है, जिससे टाइम मिल सके। सियारा पे बहुत ही मेजर चार्जेस लगे हैं, तो वो अपने आप ही प्रोफेसर को ढूंढने चली जाती है और कुछ ही टाइम में वो पता लगा लेती है
जबकि एंटोनियाना's टीम मनी आइस्ट के साइड है। वो सीधी उसकी वाइफ से बात करती है और टून होने वाले कांड का पता लगाती है जो उसे एक कार नंबर तक पहुंचाता है। अमेंडा को याद आता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, इसीलिए वो सबके सामने अपनी बात रखती है और बाद में आर्टुरो मार्टिनेज से गन ले लेता है। सेम टाइम में मनीला अपनी आइडेंटिटी रिवील करती है और आर्टोरिटो के पैर पे गोली मारती है। दूसरी बार जब लिस्बन को कोर्ट लाया जाता है तब बेंजामिन और उसके टीम मेंबर्स कोर्ट पर्सनल्स बन के लिस्बन को रेस्क्यू करते हैं। वो गार्ड्स पर बॉम्ब्स लगा देते हैं और उन्हें बिना रुके जाने को कहते हैं, जिससे फेक लिस्बन वहाँ पे पहुँच जाती है और रास्ते में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। टीम यहाँ गांदिया को फोर्स करती है और वो टमायो से बात करता है। वो एक इवैक्यूएशन रिक्वेस्ट करता है, टमायो उसे प्रोवाइड करता है पर हेलीकॉप्टर गवर्नमेंट का नहीं आता, टीम मनी आइस्ट का आता है। मार्सेलो उसमें लिस्बन को लेकर बैंक ऑफ स्पेन पहुंचता है। डेनवर मैन इन ब्लैक में रूफ टॉप पर आता है और गांदिया बनता है। स्टार्टिंग में पुलिस को लगता है कि वो गांदिया को बचा रहे हैं, जबकि रियली में वो लोग लिस्बन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। लिस्बन बच जाती है। टोमायो को एंड में पता चलता है कि उसका बड़ा वाला कटा है। लिस्बन टीम से रियूनाइट होती है और वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, पर मनी आइस्ट सीरीज में खुशियां ज्यादा नहीं टिकती, तो सियारा प्रोफेसर का अड्डा ढूंढ लेती है और उन्हें गन पॉइंट पे ले आती है। इसी के साथ सीजन 4 कंप्लीट होता है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि अगली कौन सी टीवी सीरीज पे बात करना चाहोगे। मनी हाइस्ट मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो मैं इस पे पूरा 1 घंटे का भी रिकेप बना सकता हूँ, पर फिर भी मैंने अपनी पूरी ट्राई की है इसका शॉर्ट वीडियो रेडी करने के लिए। सीजन 5 पे आपकी थियरीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।